Hello students, welcome back to our another video and our YouTube channel Super Accountancy। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्वार्टाइल इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकाला जाता है। ठीक है, क्वार्टाइल जैसा कि हम एक सीरीज के 4 इक्वल पार्ट कर देते हैं तो हर एक पार्ट को क्वार्टाइल कहा जाता है। ठीक है, जो मैंने बताया लोअर जो पार्ट होता है उसको लोअर क्वार्टाइल बोला जाता है, जो सेकंड पार्ट होता है उसको Q2 मीडियन भी बोला जाता है। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट होता है उसको Q3 भी बोला जाता है, और जो लास्ट है उसको हम थर्ड पार्ट को अपर क्वार्टाइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्वार्टाइल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में निकालने के लिए सपोज हमें Q1 निकालना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमें बार बार बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, हमें सिर्फ फॉर्मूला एक ही याद रखना है, मीडियन का। ठीक है, मीडियन में एक सीरीज के 2 इक्वल पार्ट होते हैं, क्वार्टाइल में 4 होते हैं। ऐसे ही कुछ एक टर्म्स और मैं बताऊंगी आपको, डेसाइल्स। ठीक है, जब एक सीरीज के 10 इक्वल पार्ट कर दिए जाते हैं तो उस पार्ट को हम डेसाइल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही परसेंटाइल, अगर हम एक सीरीज के 100 बराबर हिस्से कर देते हैं तो परसेंटाइल कहलाता है हर एक हिस्सा। ठीक है, पर अब हमें ना स्टूडेंट्स बार बार बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ मीडियन का फॉर्मूला याद रखना है जिसमें 2 बराबर के हिस्से होते हैं एक सीरीज के। ठीक है, ऐसे ही क्वार्टाइल में कितने होते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, क्वार्टाइल में 4 हिस्से होते हैं। ठीक है, तो अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा क्वार्टाइल लाई कहाँ करेगा। ठीक है, तो हम वो कैसे करेंगे, अब हमें क्वार्टाइल निकालना है। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, n बाय, मीडियन में हम n/2 करते थे। ठीक है ना, यहाँ पे हमें n/2 नहीं बल्कि n/4 करना है। क्यों? क्योंकि क्वार्टाइल है तो 4 इक्वल हिस्से होंगे। ठीक है, अगर मैं D1 निकाल रही हूँ, डेसाइल निकाल रही हूँ ना, तो यहाँ पे n/10 कर देंगे। ठीक है, और मीडियन में हमें पता है जब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम निकालते हैं तो +1 नहीं किया जाता है, वो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में किया जाता है। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे ही अगर हमें Q3 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे Q लिखा जाएगा, सॉरी 3 लिख दिया जाएगा, 3 इंटू n/4 आइटम ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो अब देखो पहले हम Q1 का देखते हैं। Q1 में मैंने ये बता दिया आपको कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें फॉर्मूला, जैसे हम मीडियन में फॉर्मूला लगाते थे मीडियन निकालने के लिए, वैसा ही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो Q1, अब हमें मीडियन निकालना है तो हम क्या करेंगे, L1 प्लस n/4 माइनस CF बाय F इंटू I। ठीक है, CF वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी का समेशन। ठीक है, और I क्लास इंटरवल है। ठीक है, अगर यहाँ पे Q3 निकालना हो, थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, L1 प्लस यहाँ पे n/4 की जगह 3n/4 लिखा जाएगा, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, फॉर्मूले बार बार हमें रिवाइज नहीं, मतलब फॉर्मूले बहुत ज़्यादा याद नहीं करने हैं हमें। ठीक है ना, तो अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते हैं जिसमें हम क्वार्टाइल भी निकालेंगे, डेसाइल भी निकालेंगे, परसेंटाइल, मीडियन, ये सब निकालेंगे। ठीक है ना, तो हम एक कॉन्टिन्यूस सीरीज का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें परसेंटाइल निकालना हो ना, तो हम परसेंटाइल निकालना है तो n/100 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी n/100 करना है।
तो जैसे हम देखते हैं एक क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दे दिया है वेजेस 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 22, 38, 46, नेक्स्ट 35 और 19। ठीक है, एन मीन्स हमारा जो टोटल है समेशन ऑफ एफ ये है 160। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जब भी पार्टीशन वैल्यूज निकाली जाए, मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल, तो हमें ना सबसे पहले सीएफ को कैलकुलेट करना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसा कि ये 22 में अगर 38 को प्लस किया जाए तो 60, फिर 46 को 60 में ऐड करेंगे 106, 141 और ये 160। ठीक है, जैसा हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं, जो लास्ट में जो टर्म आएगी वो और समेशन ऑफ एफ ये हमारा हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को देख लेंगे। हमें यहाँ पे Q1 निकालना है, Q3 कैलकुलेट करना है, D8 डिसाइल 8। ठीक है, और परसेंटाइल में हमें 58 कैलकुलेट करना है इसी एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले Q1, ठीक है, Q1 ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है, तो Q1 निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले साइज ऑफ एन। हमें जितना भी हमें क्वेश्चन करना है सभी में हमें फॉर्मूले जरूर लिखने हैं। ठीक है, ताकि हमें इसकी आदत बनी रहे। ठीक है, शॉर्टकट नहीं करना हर जगह पे। तो अब हम लिखते हैं n/4। n यहाँ पे हमारा क्या है 160 by 4। ठीक है, तो ये आया 40। तो ये कहाँ लाई कर रहा है बेटा 40, यहाँ पे है ये 22। तो हमारा अब हमने देखा था CF में देखते हैं। ठीक है ना, ये तो 22 तो हमारा छोटा है, ये 60 में लाई करेगा 40। ठीक है, तो हमारी जो ये वाली सीरीज है हम इसको ना पेंसिल से अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला हमारे पास है, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। अब Q1 निकालने का जो फॉर्मूला है L1 प्लस n/4 माइनस CF बाई F इंटू I। L1 यहाँ पे देखो L1 क्या है 10, n/4 जो कि हमारा n/4 हमने किया तो 40 आया। CF उससे जस्ट ऊपर वाला लेना है 22। नेक्स्ट F यहाँ पे हमारा है 38 एंड I हमारा 10। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना F ये वाली वैल्यू है, ये समेशन ऑफ F नहीं है। हो सकता है मैंने शायद पीछे ना इसको समेशन ऑफ F बोला होगा। ठीक है, बट आप ध्यान रखिए कि ये F ये वाली वैल्यू है, समेशन ऑफ F नहीं है ये। ठीक है ना, तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास आता है 18/38 इंटू 10, 180/38। ठीक है, 10, और इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है हमारा। तो हमारी यहाँ से वैल्यू आ गई है 14.74। ठीक है, तो हमारी Q1 की वैल्यू कितनी आई है 14.74। ठीक है, ऐसे ही हम Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 3 लगाना है। ठीक है, जैसा कि अब हम देखते हैं। अभी हमने Q1 को कैलकुलेट किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें Q3 भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो Q3 कैलकुलेट करने के लिए देखो हमें क्या करना है।
Q3 हम कैलकुलेट करते हैं। Q3 के लिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे 3 है तो हमें यहाँ पे भी 3 लगा देना है, ठीक है, और Q है तो नीचे 4 लगाना है। तो इस वाले आइटम में लाई करेगा सीरीज में, तो 3 n हमारा 160/4, ठीक है, तो 120 था आइटम। अब देखो ये कहाँ पे आता है हमारा, ठीक है, तो Q3 का पहले फॉर्मूला लिख लो, L1 प्लस 3n/4 माइनस CF/F इंटू I। अच्छा 120 ये कहाँ लाई कर रहा है हमारा, देखो 120, 106 तो छोटा है तो यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी पेंसिल से इसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, तो मतलब इस वाले में है, तो L1 यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 120 इस वाले में है, तो यहाँ पे हमारा जो L1 है लोअर लिमिट है वो क्या है 30। 3n/4 की वैल्यू अभी हमने देखा 120 आया, ठीक है, 120 माइनस CF जस्ट ऊपर वाला लेते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन आप अच्छे से इस एग्जाम्पल को ना अच्छे से समझ लीजिए तो आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। F, यहाँ पे F की वैल्यू यहाँ पे कितनी है इस वाले में 35 इंटू I, इन दोनों का डिफरेंस क्लास इंटरवल 10, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, 30 प्लस 14/35 इंटू 10, तो मैंने यहाँ पे 140 कर दिया, ठीक है, इसको यहाँ पे हमने कर दिया, तो 30 प्लस 4, तो यहाँ पे हमारे क्वार्टाइल की वैल्यू कितनी आ गई है 34, ठीक है। सेम ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन में और क्या कैलकुलेट करना था, एक D8 डिसाइल 8, ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स D8, ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, जैसा कि देखो हमने क्वार्टाइल में लिखा था n/4, क्वार्टाइल था ना, 4 हिस्से थे उसके बराबर, ठीक है। अभी डिसाइल मीन्स 10 हिस्से हैं, अभी बताया ना मैंने, तो हमें यहाँ पे क्या करना है D8 कैलकुलेट करना है, तो 8 कैलकुलेट करना है तो n/10। देखो अगर मुझे D1 कैलकुलेट करना होता तो मैं इस 8 को हटा देती, सिर्फ n/10 करना होता। अभी मुझे 8वां हिस्सा निकालना है तो 8 से इंटू कर देना है, ठीक है, तो ये सीरीज में यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, तो n यहाँ पे हमारा 160/10, 16 8 जा 128th आइटम, ठीक है, तो ये 128th में लाई करेगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है वही D8 निकालने का, L1 प्लस 8n/10 माइनस CF/F इंटू I। अब देखो 128 ये भी यहाँ पे ही आएगा क्योंकि 106 छोटा है तो यहीं पे ही आएगा, तो अगेन हमें इसी को ही राउंड कर लेना है, ठीक है। तो लोअर लिमिट हमारी यहाँ पे भी 30 है इस वाले, इसमें भी, ठीक है, तो 8n/10 इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी आई है 128 माइनस CF हमारा यहाँ पे कितना है 106, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 106/F, यहाँ पे हमारा F वही 35 है तो हम लिखते हैं 35 इंटू 10, 30 प्लस, ठीक है, यहां से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं 22 इंटू 10, ये आया, और डिवाइड बाई 35, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये 6.29 मीन्स 36.29 हमारी D8 की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना, बिल्कुल इजी। अभी हमें यहाँ पे एक और क्या कैलकुलेट करना है, एक हमें यहाँ पे P56 की कैलकुलेशन और करनी है। P मीन्स परसेंटाइल, D मतलब डेसाइल, P मतलब परसेंटाइल, ठीक है, मीन्स एक ही सीरीज के इक्वल हमने कितने हिस्से कर दिए हैं 100 हिस्से करने हैं, तो जो P56 है ना उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब 100 हिस्से हो गए हैं तो n/100 करना है, तो पहले देखते हैं हम ये P56 हमारा लाई कहाँ करेगा,
ठीक है, तो 56 निकालना है तो 56 से इंटू करना है, तो n बाय 100th आइटम ऑफ द सीरीज। n हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स 160 है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास ये आता है 89.6 आइटम ऑफ द सीरीज, जो 89.6 जो आइटम है ना उसमें लाई करेगा। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं L1 प्लस, जैसा कि हमने मीडियन में फॉर्मूला लिखा है ना, बिल्कुल सेम लिखना है, सिर्फ हमें यहाँ पे देखना है कि क्या चेंज करना है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए आप। L1 प्लस P56 निकालना है तो 56 इंटू n बाय 100 माइनस CF बाय F इंटू I। अब देखो 89.6, क्वेश्चन हमारा सेम है तो 89.6, अब ये इस वाले में लाई करेगा। ठीक है ना, क्योंकि 60, क्योंकि ये तो यहीं पे आ जाएगा 89.6, 60 इससे छोटा है तो इसी में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पेंसिल से मैंने या पेन से इसको मैंने राउंड कर दिया है हल्का सा समझने के लिए। ठीक है, इसमें आया है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट हमारी है 20। तो देखिए लोअर लिमिट 20 प्लस 56, सॉरी n बाई 56 की हम 56 n बाई 100 इसकी वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये हमारी वैल्यू कितनी है 89.6। ठीक है, माइनस CF, तो CF देखिए हमारा यहाँ पे इससे जस्ट ऊपर कितना है 60 है, 60 डिवाइड बाई F हमारा यहाँ पे कितना है इस वाले में, क्योंकि अब की बार यहाँ पे लाई कर रहा है ना हमारा P6, तो हमारा जो ये है ये 46 है इंटू I, वही क्लास इंटरवल हमारा 10 है। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास यहां से कैलकुलेशन करने पे हमारे पास आता है 6.43 मीन्स, और 20 को प्लस कर देना है 26.43। अब देखो स्टूडेंट्स, अभी कुछ एक पॉइंट्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमने ठीक कैलकुलेट किया या नहीं किया है। P56 निकालना है। ठीक है, तो P56 देखो अभी हमारे यहाँ पे हमारी लोअर लिमिट क्या थी 20। ठीक है, तो हमारा जो परसेंटाइल होगा ना वो 20 से 30 के बिटवीन ही लाई करेगा। ठीक है ना, तो जैसे हमारे यहाँ पे इस वाली सीरीज में लाई कर रहा था 80, जैसे यहाँ पे P56 हमारा 89.6 था। ठीक है, तो 89.6 इस वाली सीरीज में लाई कर रहा था हमारा। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा ना हमारा वो 20 से 30 के बिटवीन ही आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही D8 हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो D8 जब हमने कैलकुलेट किया था तो देखो सीरीज में कहाँ लाई कर रहा था, जहां पे 128th आइटम। ठीक है, 128th मतलब इस वाली सीरीज में लाई कर रहा था, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा ना वो 30 to 40 के बिटवीन आएगा। ठीक है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा आंसर 36.29 आ रहा है। सेम ऐसे ही जब हमने क्वार्टाइल थर्ड निकाला तो यहाँ पे हमारा जो क्वार्टाइल थर्ड ये 120th में लाई कर रहा था, तो 120 यहाँ पे लाई कर रहा था ना, तो यहाँ पे भी जो मेरा आंसर है वो 30 to 40 के बीच में ही है, जो कि मेरा आंसर 34 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन दूंगी, तो प्लीज उसकी प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा आप। तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मैंने आपको स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछला वीडियो इस वीडियो को समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपनी नई और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा काम आप लोगों से, प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। थैंक यू।